हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ई क्लासेज। टैलेंट ई क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल को, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभक्ति रूल। विभक्ति के नियम, हिंदी में विभक्ति के नियम। बेसिकली एक होता क्या है, पहले ये समझते हैं। जैसे कोई संख्या है 8, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से 8 में पूरी भाग लग जाए, यानी 4 बार में ये कट गया, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 आ जाए यानी शेषफल अगर 0 आता है तो हम लोग बोलते हैं कि 2 से 8 विभाजित हो जाता है। 2 से 8 विभाजित हो जाता है। तो ये बेसिकली है। यहाँ पे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो डिविजिबल है, विभाजित है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो विभाजित नहीं है। तो ये नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले 1 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो 1 तो किसी संख्या को भी विभाजित कर सकता है। क्यों? क्योंकि 1 को हम बोलते हैं एक यूनिवर्सल फैक्टर है, मतलब ये सब में आता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि 4/1, तो ये हो जाएगा विभाजित। रिमाइंडर क्या आएगा? इससे 0 आएगा। किसी भी संख्या के लोग 122/1 ये भी कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। कोई भी संख्या 8/1, तो ये भी विभाजित हो जाएगा। तो ये है कि 1 सिर्फ एक ऐसी संख्या है, 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है और कोई संख्या नहीं। अगर 1 को 5 से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन 1 का विभक्ति का नियम ये है कि ये तो सबको डिवाइड कर सकता है। तो ये 1 है। 1 के बारे में तो हमें पढ़ना ही नहीं है। 1 सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद शुरू होता है यहाँ पे बेसिकली 2 से शुरू होता है कि 2 का क्या है विभक्ति के नियम। तो 2 का क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। 2 का विभक्ति के नियम ये है कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट डिजिट इवन हो तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और इवन क्या होता है, ये सब हम नंबर सिस्टम के पहली और दूसरी क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट को ये नहीं इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, तो वो जाके पहले वो देखें, उसके बाद ये देखें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम अगर लें 12, क्या 12 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। 2 क्या है? इवन नंबर है। इसलिए 12 अगर हम 2 करेंगे तो ये पूरी विभाजित कर देगा 6 बार में, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हो गया। उसी तरह 28, 36 ये सारे इवन नंबर आए। इवन 20 मैंने ये भी बताया था कि 0 को भी इवन नंबर के कैटेगरी में काउंट करके रखा गया है, इसलिए यहाँ पे 20 भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये 2 का भी हो गया। उसी तरह से 2, 4, 8, 16 एंड 32, 64 ये सब 2 से रिलेटेड ही हैं। तो देखते हैं आगे हम 4 का। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद 3 का देखेंगे।
4 कैसे लिखा था, 2 इज इक्वल टू 4, और 2 कैसे लिखा था 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर जो पावर आता है ना, वही हम लोग चेक करते हैं कि अगर ये होता है हमारा डिजिट, कि कोई संख्या में कितने डिजिट 2 से डिवाइड होंगे, तो ये विभक्ति रूल बनाने के किसी भी 2 के मल्टीपल वाले के लिए है। अगर उसके पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड होगा तो वो हो जाएगा 2 से सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी। उसी तरह 4 के विभक्ति के रूल में ये है, डिविजिबिलिटी रूल में, कि अगर संख्या का लास्ट 2 डिजिट, इसके पावर 2 है तो हम लास्ट 2 डिजिट काउंट करेंगे कि 4 से वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज मैंने लिखा कोई नंबर 124, तो इसको हम 4 से पूरी संख्या को डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें सिर्फ लास्ट का ये 2 डिजिट देखना है। तो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से 6 बार में हो जाता है, तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं कोई बहुत बड़ी संख्या भी ले सकते हैं हम, ठीक है, जैसे ले 5 7 8 6 8, ठीक है। तो अब ये सारी संख्या को हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये लास्ट का 2 डिजिट देखना है, बाकी को हमें भूल जाना है। यानी कि लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, अगर ये 68 अगर डिवाइड हो जाता है 4 से तो ये हो जाएगा। तो 4 से ये डिवाइड है, 4 एकम 4 2, 4 7 28, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या फिर 4 से डिविजिबल होगा। तो ये 4 का हो गया। उसी तरह से हम अब 8 का देखेंगे। तो 8 कैसे बनता है, 2 के बेस पे हम बना लेते हैं 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट का, इसमें क्या होगा रूल कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये है 8 की विभक्ति रूल। इसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो 8 से कटती हो। लास्ट का 3 डिजिट देखना है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे 2 3 4, अब हमें इसे चेक करना है। तो हम ये पूरी संख्या को नहीं चेक करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट 134 को ही चेक करेंगे। 134 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे कि डिवाइड हो जाता है कि नहीं। तो 1 8 हो जा बार जाएगा, 8 4 12, 5 4 54, 8 7 56, तो ये नहीं कटता है, तो ये नहीं कटेगा। तो ये 8 का नियम हो गया। अगर ये कट जाएगा तो हम बोल सकते थे कि 8 से ये कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम आगे भी देखेंगे 16 का। तो ये क्या होता है 2 टू दी पावर 4, तो यहाँ पे क्या है पावर इसकी 4। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अगर 16 की डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए 16 से कौन सी संख्या कटती है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट अगर ये 16 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये 16 का होगा। उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे 32 का। 32 का कैसे होता है 2 टू द पावर 5, यानी इसमें भी हम रूल में क्या लिखेंगे, लास्ट का 5 डिजिट, लास्ट का कितना 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट, लास्ट का 5 डिजिट अगर ये 32 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या हमारा 32 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था 2 से रिलेटेड, जितने भी था ये 2 से रिलेटेड था। 2 के मल्टीपल में जितने नंबर थे उससे विभक्ति का रूल, ठीक है। तो ये हमारा 2 से कंप्लीट रहा। उसी तरह अगर 64 का पूछा जाएगा तो 2 टू द पावर कितना
दो 4 8 16 32 6 टू द पावर 6, ठीक है, यानी कि लास्ट 6 डिजिट, लास्ट का 6 डिजिट अगर 64 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या पूरी हमें 64 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है हमारा 2 और 2 से मल्टीपल का रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल। उसी तरह से हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी संख्या दी हुई रहती है उसके डिजिट सम, इसमें क्या होता है उस संख्या के डिजिट सम, यानी कि हम बोल सकते हैं, मान लो ये संख्या एग्जाम्पल के रूप में देख लें, तो इसमें 1 + 2 + 3 + 4, अगर ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 4 3 7 2 9 1 10, ये क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये संख्या हमें डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। इसी में हम ये ले 2 3 4 सिर्फ लें, इससे चेक करें तो क्या ये संख्या डिवाइड होगी? 4 3 7 2 9, इनके डिजिट सम कितने होते हैं? 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से ये विभाजित है, 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 का हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम इसमें 9 का भी देख लेते हैं कि 9 का क्या है। ठीक है, 9 का, ठीक है। चलो इसका हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 9 का देखेंगे, उसके बाद 5 का देखेंगे, 6 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, उसके बाद 9 का भी देखें, 9 तो है ही। चलो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। Thank you very much for attending the class. Good night. Take care.